नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज बजट का दिन है और ये खास पेशकश लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। और टैक्स की टोकरी, ये खास प्रोग्राम जहां पर हम टैक्स की बात करेंगे, लेकिन वो टोकरी नहीं निकली, वो तो टैक्स का खजाना खुल गया है जनाब, जहां पर अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री का ऐलान करना और अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। डेफिनेटली खुशी की बात है टैक्स पेयर्स के लिए, तो ये बहुत अरसों बाद आया एक ऐसा मूवमेंट है जिसे वो कह सकते हैं कि टैक्स पेयर्स मूवमेंट है, जहां अब 12 लाख तक नो इनकम टैक्स की बात हुई है। कुछ नए स्लैब्स भी आ गए हैं जिनकी भी चर्चा है और हम भी उनकी बात करेंगे और समझाएंगे आज आपको कि अब ये जो 12 लाख रुपए तक नो टैक्स वाली बात आई है, इसमें आप अगर एक टैक्स पेयर हैं, आप अगर एक सैलरी क्लास पर्सन हैं या किसी भी तरीके से इनकम टैक्स देते हैं, तो आपके लिए क्या कुछ है। फिर ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में भी अब जो ये पार्ट न्यू वाला आ गया, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम का ही इस बार का लेटेस्ट हिस्सा फिर आने वाला है, नया आईटी कोड। तो बहुत कुछ है टैक्स के मोर्चे पर जिसे जानने समझने की अब ज़रूरत है। और सिर्फ इनकम टैक्स के साथ भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कई टैक्स से जुड़े अहम और बारीक ऐलान किए हैं, तो सारी बातें डिकोड करेंगे इस शो के अंदर। इसका नाम तो वैसे टैक्स की टोकरी है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब ये टैक्स का खजाना हमें कर देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप शरद जी को और गौरी जी को दोनों को हमारा जो कार्यक्रम है टैक्स गुरु, उसमें लगातार साल भर सुनते हैं, आपकी टैक्स क्वेरीज को सुलझाते हैं, लेकिन अब उनसे पूछेंगे कि इस बजट में जो आया है वो आपके कितने काम का है। राइट, तो शरद सर आपसे शुरुआत करता हूं। एक सवाल जिसने सुबह से शाम तक जब से ये अनाउंसमेंट आई है और वो लगभग हर जगह से आ रहा है, चाहे पर्सनल लेवल पे कह लीजिए, चाहे हमारे सोशल मीडिया पे कह लीजिए, चाहे टीवी पे दर्शक पूछ रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स तो फ्री कर दिया, फिर इतने सारे स्लैब क्यों हैं जो 12 लाख के नीचे भी हैं। तो सबसे पहले इसी का जवाब। बिल्कुल, नमस्कार विपिन, और गौरी को भी नमस्कार, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज खुशी का दिन है, मुझे कुछ टैक्स पेयर्स मिले, वो शाम को डिनर विनर पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं। कुछ ने कल का प्रोग्राम बनाया है। बड़े दिनों बाद ये बाहर आई है उनके जिंदगी में, उनको लगता है कि आज से पहले इतना बड़ा नहीं किया गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, बल्कि सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए तो 12,75,000 तक टैक्स नहीं है। और कैसे है ये जो मिस्ट्री है कि भाई फिर स्लैब बनाने की क्या जरूरत थी। तो सेक्शन 87A होता है, जिसके अंतर्गत आप स्लैब्स तो रखते हैं पर एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो आपको याद होगा अभी 25,000 रुपए का 87A के अंदर रिबेट मिलता है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख नॉन सैलरी में या 12,75,000 सैलरी में है, वहां तक ध्यान दीजिएगा, इस तक शब्द का बड़ा महत्व है। अगर वहां तक है तो आपके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। पर ज्यों ही आप 12 लाख या 12,75,000 सैलरी से ऊपर जाएंगे तो फिर ये स्लैब्स जो हैं ये काम के हो जाते हैं। ये 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख, 20 से 24 लाख। तो ये 87A के अंडर रिबेट जो 25,000 था उसको 60,000 कर दिया गया है विपिन। इस वजह से ये ऐसा आपको दिखता है कि जब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब्स उनके लिए है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से और आसान भाषा में कहूं, स्लैब्स विपिन उनके लिए है जिन लोगों की 12,75,000 से ऊपर की इनकम है। और अभी मैं वित्त मंत्री महोदया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सुन रहा था, तो उन्होंने इस बात को बड़ी बखूबी बताया। उन्होंने कहा कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ना कुछ है। अब आप ये कहेंगे कि भाई 12,75,000 या 12 लाख से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या है। तो जो टैक्स स्लैब्स में रीअलाइनमेंट की गई है, बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख से बढ़ के 4 लाख हो गई, किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये स्लैब्स के चक्कर में अब इतने खो गए कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी न्यू रेजिम में बढ़ गई। और जहां तक ओल्ड रेजिम का बात है विपिन, आपने बात करी, ओल्ड रेजिम मुझे लगता है वेंटिलेटर पर है, क्योंकि इसके अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। 2/3 लोग पहले ही न्यू रेजिम में आ चुके थे। आज इस टोकरी या टोकरे या खजाने के आने के बाद मुझे लगता है कि ओल्ड रेजिम वालों की गिनती मुश्किल से 5-10% रह जाएगी। और कौन लोग होंगे जिनकी 12 लाख और 15 लाख के बीच में इनकम होगी, जो एचआरए लेते होंगे,
जो चैप्टर 6 से यानी एटीसी वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, अभी भी जिन्होंने हाउसिंग लोन लिया होगा, वो कुछ चंद लोग इसमें रह जाएंगे। ज्यादातर लोग अब मुझे लग रहा है कि न्यू रेजिम में आ जाएंगे। तो ये टोकरी का टोकरा क्या, खजाना का खजाना पूरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, निकल के आया है। और मैं भी कल विपिन कुछ टैक्स पेयर्स के साथ पार्टी वार्टी पे जा रहा हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि आप साथ चलिए, कि भाई आप, क्योंकि हमने सीएनबीसी आवाज पे कई बार ये बात बोली कि भाई इस बार जो है, और जो चीजें हमने बोली सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के विपिन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का अब उतना मायना नहीं रहता, सब चीजें हो गई। मुझे खुशी है कि सीएनबीसी आवाज ने इन सारी चीजों को हिट किया और वो सारी की सारी सच हो गई। जी बिल्कुल शरद जी, और खुशी की बात है कि जो उम्मीदें जताई थी यहाँ पर लगातार मेरा बजट मेरी आवाज़ में लोगों ने, जैसा हमने कार्यक्रम करते वक्त भी कहा था कि 90% से ज़्यादा लोग चाहते थे टैक्स में राहत मिले, और आ गई और इतनी बढ़िया आई। गौरी मैम, आपने भी कैलकुलेशंस कई सारे किए होंगे सुबह से अभी तक, कई लोगों ने आपको फ़ोन करके परेशान कर दिया होगा, सवालों पे सवाल। जो सवाल मैंने कोहली जी से पूछा अभी, वो लगभग हर दूसरे आदमी का सवाल है देश के अंदर। खैर उसका आंसर तो हमने दे दिया कि टैक्स स्लैब्स क्यों और किस तरह से काम करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई बात ना हो उसमें। लेकिन अब ये है कि एक ये रहता है कि भाई मैं कमाता हूँ 10-12 लाख के आसपास, मैं कमाता हूँ थोड़ा मिडिल में कहीं 20-25 लाख के आसपास, या मेरी तनख्वाह फिर ज़्यादा है 24-25 लाख 30 लाख के आसपास। जैसा अभी शरद जी ने भी कहा कि सबके लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा तनख्वाह वालों को फ़ायदा हो रहा है, मिड में जो कहीं है उनको फ़ायदा हो रहा है, या जो 12 लाख के आसपास आते हैं उनको फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन आपने किया हो? सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्लियरली उन लोगों को है जो अभी 12 लाख तक की इनकम में है। जो पहले 12 लाख तक कमा रहे थे, 7 लाख की क्योंकि रिबेट मिलती थी 7 लाख के नीचे वालों को, वो बढ़ के सीधा 12 लाख हो गई है। तो जो इस ब्रैकेट में लोग फॉल करते हैं 7 लाख से 12 लाख, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनको अब कोई टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आप 12 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो 12 लाख की लिमिट की गई है ये सबके लिए है, चाहे सैलरीड है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर कोई सैलरीड है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है 75,000 की, तो उनकी जो लिमिट है वो 12,75,000 की हो जाती है। लेकिन अगर आप समझिए कि आप इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि जैसे टैक्स रेट है स्लैब्स पे कैलकुलेट होता है, ऐसा नहीं है कि आप जिस स्लैब में फॉल कर रहे हैं पूरा का पूरा टैक्स उस रेट पे लगेगा, आपको पर स्लैब जाना है। तो आप जैसे ही ऊपर जाते हैं आपका स्लैब तो 4 लाख से शुरू हो जाता है। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती थी पहले, और इस पे सरकार मार्जिनल रिलीफ लेके आई थी, और वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो हल्का सा 12.5 के ऊपर 12 के ऊपर जाएंगे या 12.75 के ऊपर जाएंगे सैलरीड के केस में, तो उनका टैक्स तो जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा उनका टैक्स बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और उसके वजह से आपके ऊपर एडिशनल बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, देखिए कितना रिलीफ आपको मिलेगा, कितना टैक्स की आपकी बचत होगी, डिपेंड करता है आपका कितना सैलरी ब्रैकेट है। लेकिन आप जिस भी इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हैं, अब के स्लैब रेट के हिसाब से आपकी बचत ज़रूर हो रही है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जाम्पल दिया, 12 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है। 18 लाख की अगर आपकी इनकम है और सैलरीड के लिए ये 1875 हो जाती है, उस पर आपको 70,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो ये काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है जो इस बजट में अनाउंस किया गया है। पिछले बजट में भी कुछ डिक्रीज किया था टैक्स रेट, लेकिन इतना नहीं किया था। इस बजट में सबके लिए जो है रेट्स बदले गए हैं और सबको रिलीफ दिया गया है। सबके लिए रिलीफ है। शरद साहब, तो डेफिनेटली इस समय देश में कई लोग कैलकुलेट करने में लगे होंगे, या फिर आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट से फ़ोन बज रहे होंगे दिन भर कि सब अब बताइए, मैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में था, क्या अब मुझे नए में आ जाना चाहिए? जैसे आपने कहा, देखिए कि जो स्लैब है वो 0 से 4 हो गया, पहले 3 था, 1 लाख तो वहीं हो गया, फिर इधर 12 लाख तक चला गया, और उसके अलावा नया स्लैब भी आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कोई कैलकुलेशन आपने किया हो जिसमें ये निकल के आ रहा हो कि जैसे आपने भी जिक्र किया अभी कि किसी ने होम लोन ले रखा है, टीसी पूरा लेता है, कुछ और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका मेडिक्लेम भी क्लेम करता हो, लेकिन क्या नए सिस्टम में जाकर पहले से भी ज़्यादा टैक्स बचने की गुंजाइश होगी, या अभी भी ऐसे लोगों के लिए फिर ओल्ड टैक्स रिजीम ही सहारा बचेगी? जैसा मैंने कहा विपिन, ओल्ड टैक्स रिजीम अब ज्यादातर मेरे ख्याल जो 12 और 15 लाख के बीच के लोग हैं
उनको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, एक ऑफ द कप कैलकुलेशन कहती है। और मैं एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन अभी जो गौरी ने कही उसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं जो मेरी निकल के आई। अभी गौरी ने कहा कि जिसकी 18 लाख रुपए तक की सैलरी है या 18,75 की है, उसको करीब 70,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और मजे की बात यह है कि जिसकी 12 लाख तक की सैलरी है, यानी कि 12 लाख जो 12 लाख में आता है, उसका भी 70-71,000 का फायदा है। अब किसी ने पूछा कि भाई 18 लाख वाले का भी 70,000 का फायदा है, 12 लाख वाले का भी 70,000 का फायदा है। यहां आपने जो पहले बात पूछी थी वो बीच में आ जाती है, क्योंकि 12 लाख तक तो पूरा ही टैक्स माफ हो रहा है, और 18 लाख में क्योंकि आप 12 लाख से ऊपर हैं तो आपके ऊपर स्लैब्स लग रहे हैं, तो फायदा 70,000 का यहां है, 70,000 का वहां। ये मत सोचिएगा कि आप अपनी सैलरी कम करवा लेंगे, 18 लाख से मेरी सैलरी भैया 12 लाख कर दो, मेरे को तो टैक्स का फायदा उतना ही है, ऐसा मत सोचिएगा। तो न्यू ओल्ड रिजीम में अब विपिन, हालांकि मैं ये सलाह दूंगा सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इनकम टैक्स पोर्टल पे कैलकुलेटर दिया हुआ है। जैसे ही ये सारा का सारा अपग्रेड हो जाएगा पोर्टल पे, जब ये एप्लीकेबल होगा नए वित्तीय वर्ष से, तो उस वक्त आप अपनी कैलकुलेशन एक बार करके जरूर देखिएगा। ये भी संभव है क्योंकि सभी लोग विपिन हाउसिंग लोन की भी बेनिफिट ले, सभी लोन एटीसी का भी ले, सभी लोन एचआरए का बेनिफिट भी ले, ऐसा होता नहीं है। कम टैक्स पेयर्स होते हैं जो 3-3, 4-4 चीजों का बेनिफिट लेते हैं। तो ये भी संभव है कि 12-15 लाख के बीच में भी कुछ टैक्स पेयर्स को अभी भी ये नया वाला प्रावधान हो जाए, जबकि वो अभी तक पुराने में लेते थे। पर साथ में जोड़ना चाहूंगा विपिन, और बार बार मैं बोलता हूं कि सेविंग करना एक अच्छी आदत है। खाली टैक्स की वजह से सेविंग करना छोड़िएगा नहीं, सेविंग करते रहिएगा, आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए जो पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम थी वो किसी न किसी तरीके से आपको सेविंग्स की तरफ मोड़ती थी या ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाती थी। घर का खरीदना, मान लीजिए कि आपके लिए एक प्रॉपर्टी बिल्ट हो रही है ओवर द ईयर, आपके लिए एक एसेट बन जाएगी वो। लेकिन अब जो नई, आज किसी ने कहा भी किसी और शो के अंदर कि अब हम जो है एक कैपेक्स वाली इकोनॉमी की जगह अब हम एक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। तो गौरी क्या लगता है, आप दोनों से छोटे छोटे इस पर एक मैं राय चाहूंगा कि सरकार अब ये चाह रही कि हम आपको हाथ में पैसा दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट टैक्स में कटौती कर रहे हैं, जाइए खर्चा कीजिए, फिर इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए हम तक वापस आ जाएगा। देखिए विपिन, ये एक चैलेंज था जब न्यू रिजीम आई, और ये चैलेंज अभी भी रहेगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम में जैसे आपने कहा कंपलसरी आपकी सेविंग्स हो जाती थी, उसी के साथ साथ बहुत सारे खर्चे और सेविंग्स ऐसी थी जो आप वैसे ही करते हैं। जैसे बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, वो आप ओल्ड रिजीम में भी ऑप्ट करते थे, तब भी भरते थे, आप आज भी भरेंगे, ऐसा नहीं है कि आप वो फीस नहीं भरेंगे। या एलआईसी पॉलिसी आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो और मेडिक्लेम भी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आज हम न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हम वो खर्चे नहीं करेंगे, हम वो पॉलिसी नहीं लेंगे। वो खर्चा तो आप आज भी करेंगे, लेकिन उसमें आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपकी कंपलसरी सेविंग होती थी, जिन लोगों के पास मार्जिन बचता था 80C में या किसी और सेक्शन में, वो ELSS स्कीम्स ऑप्ट करते थे या वो 5 ईयर FD करते थे। PPF बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट रहा है ओवर द ईयर्स। तो इन सब की वजह से आपकी रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम सरकार ने जो ऑब्जर्व करी, और मेरा मानना ये है शायद इस वजह से न्यू रिजीम का इंट्रोडक्शन हुआ, कि बहुत लोग फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे, और इसमें HRA सबसे ज़्यादा मिसयूज सेक्शन रहा है, फेक रेंट रिसीट्स सबमिट करने का। इसकी वजह से लिटिगेशन कॉस्ट भी आ रही थी, और हमें सरकार की जो कॉस्ट भी बढ़ रही थी, और इससे बहुत टैक्स की चोरी हो रही थी। तो सरकार ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया और बोला कि अब आप न्यू रिजीम में भरिए, जिसमें हम आपको कोई डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। तो ये लोगों को अब खुद समझना होगा कि जब आपकी कोई कंपलसरी सेविंग नहीं हो रही है, तो एडवाइस विपिन मेरी ये रहेगी कि जो आपकी टैक्स की बचत हो रही है इन नए स्लैब रेट्स में, वो आप एटलीस्ट अपना सेव करके चलिए। अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कॉर्पस आपके लिए बना रहेगा, क्योंकि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार आपके लिए कोई सोशल वेलफेयर स्कीम आपकी नहीं ला रही, आपका जो रिटायरमेंट है वो सिक्योर्ड नहीं है। जी, तो हमारे देखिए दोनों टैक्स एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अब आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम में, और एक बढ़िया ये तोहफा आया है सरकार की तरफ से। लेकिन थोड़ा इसमें समझदारी की भी ज़रूरत है कि आप पूरा का पूरा पैसा सिर्फ अपने उपभोग में न डाल दें, कंजम्पशन में न डाल दें, सेविंग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो एक अच्छी आदत तो है ही, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आपका जीवन जो रहता है उसमें आगे चलते हुए अलग अलग तरह की ज़रूरतें आती हैं, उस हिसाब से सेविंग्स ज़रूरी है।
पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट होती थी बिकॉज ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर, लेकिन अब नहीं हो रही है तो आपको खुद करनी होगी। चलिए यहाँ पर अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आई हैं टैक्स से रिलेटेड, उनको समझेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। और नया जो एक इनकम टैक्स कोड आने वाला है उसमें क्या आएगा, क्या बदलेगा उससे आपके हमारे जीवन के लिए, वो भी इनसे पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स की टोकरी स्लैश टैक्स का खजाना, क्योंकि अब देश में 12 लाख, इनफैक्ट 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स पर माफ़ कीजिए इनकम पर टैक्स नहीं है, वहाँ तक कि इनकम टैक्स फ्री है। और ये एक बहुत बड़ा टैक्स का तोहफा है, इनफैक्ट अनप्रेसिडेंटेड है कई मायनों में। और जैसा शरद जी कह रहे थे कि अब तो देश में पार्टियां हो रही हैं, टैक्स पेयर पार्टी पे जा रहे हैं, उनको भी लोगों ने बुलाया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा इनकम आपके हाथ में बचेगी। लेकिन साथ में दोनों ने टैक्स हिदायत भी दी है, शरद जी ने और गौरी मैम ने, कि आप प्लीज़ बचत भी करें। राइट, तो इस नसीहत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, ये तो बात हो गई टैक्स स्लैब की, इसके अलावा भी कुछ अनाउंसमेंट मैम ने की है जिसको लोग समझना चाह रहे हैं, जो शायद एक आध लाइन में निकल गई होगी, जिसके आगे इंटरप्रिटेशन आएंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत डीपली वो सब चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो क्या और चीज़ें हैं जो एक टैक्स पेयर के लिहाज से, चाहे फिर वो एक गृहिणी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो या एक आम टैक्स पेयर हो, अब बदलने जा रहा है? विपिन, एक और बहुत जरूरी प्रोविजन है जो शायद बहुत लोगों के नोटिस से निकल गया होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको याद होगा कुछ समय पहले अपनी गलती को सुधारने का एक रास्ता दिया था वित्त मंत्री महोदया ने पिछले अमेंडमेंट में। वो था सेक्शन 139(8)A, और एक नई इनकम टैक्स रिटर्न निकाली गई थी। इस इनकम टैक्स रिटर्न का नाम था ITR U। अब यू का मतलब था अपडेटेड, कि आपको अपने रिटर्न अपडेट करने का मौका दिया जाता था। उसकी विंडो 2 साल की थी, यानी कि 2 साल पीछे तक जाके आप अपनी रिटर्न, अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, आपसे कोई चूक हो गई है, कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं, जाने या अनजाने में, दोनों तरीके से, तो आप उस रिटर्न को 2 साल तक फाइल कर सकते हैं। उसमें यह था कि पहले साल की अगर फाइल करते हैं तो 25% फालतू दे दीजिए, हमें टैक्स दे दीजिए। 2 साल की फाइल करते हैं तो 50% फालतू दे दीजिए। इस विंडो को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे विपिन, कहते थे हमारा तो 3 साल पहले कुछ छूट गया था। एक मुझे बोला, उसने कहा मुझे 4 साल पहले कुछ छूट गया था। तो अगर आपका तीसरे साल यानी 3 साल पहले कुछ छूटा है तो 25-50 2 साल का तो है ही है, तो आप 60% फालतू टैक्स देके ITR U फाइल कर सकते हैं। अगर आपका 4 साल पहले की भी कोई ऐसी याद आई है आपको कि ये मेरे से गलती हो, कल को पकड़ा गया तो ये तो मेरे से भैया बहुत कुछ वसूला जाएगा, तो आप 70% दे के कर सकते हैं। तो इस विंडो को 139(8)A के विंडो को बढ़ा दिया गया है। बहुत ही जरूरी चीज है। एक अंग्रेजी में कहावत होती है विपिन, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना तो इंसान की फितरत होती है, उसकी हर कोई होता हो गलती नहीं होती, और रिटर्न फाइलिंग में गलती अक्सर हो जाती है, कुछ छूट जाता है। तो ये आपके पास मौका अब आया है कि आप 4 साल पीछे जाके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, सुनने में बहुत टेक्निकल लग रही है, सुनने में बहुत ऐसी लग रही है कि हमारे काम की नहीं है, पर हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। और बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत, हमने देखा, हम टैक्स गुरु आपके चैनल पे शो करते हैं जिसमें अनेकों फोन आते हैं, जिसमें लोग पूछते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब क्या किया जाए। TDS को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण, और खासकर हमारे जो वृद्ध सीनियर सिटीजन जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत राहत की खबर आई है, क्योंकि 12 लाख तक इनकम तो माफ कर दी, पर उनका बैंक में जैसे ही 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट आता था वो टैक्सेबल हो जाता था। उसको लेके उन्होंने अब उसको 1 लाख कर दिया गया है। तो क्या फायदा होगा कि सीनियर सिटीजन्स को जो रिटर्न फाइल करके रिफंड लेना पड़ता था, अब वो टैक्स कटेगा ही नहीं, उनका वहां पर फायदा हो जाने वाला। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये लिमिट 40,000 थी, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। कोई लॉटरी जीते हैं तो आपको 10,000 अब पर ट्रांजैक्शन आपको बेनिफिट मिलेगा, ये भी फायदा कर गया। कमीशन मिलती है वहां भी 15,000 से 20,000। तो मुझे लग रहा है TDS को लेके जो बहुत कम बजट्स मैंने ऐसे देखे हैं विपिन, जहां पर TDS को लेके इतने सारे बदलाव किए गए हैं। तो ये ईज ऑफ कंप्लायंस और TDS की थ्रेशहोल्ड लिमिट बढ़ाना बहुत ही कारगर कदम है। भले ही TDS एक एड हॉक टैक्स होता है, टेम्परेरी तरीके से एक पे एज यू गो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। जी ठीक है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट गौरी, और वो है वो 2 घरों की कहानी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अभी तक दूसरे घर पे ये होता था कि अगर खाली पड़ा है और कोई किराए पे नहीं है तो भी वहाँ पर एक नोशनल किराया माना जाता था, अब उसकी भी छूट दे दी गई है। ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है?
जी विपिन, देखिए इसमें जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का केस था उसमें आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। ये प्रोविजन इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे घर हैं और देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई घर नहीं है। तो जिन लोगों के पास मल्टीपल घर हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स लगाती थी डीम्ड इनकम मान के। तो इसमें अब बदलाव ये लाया गया है कि आप 2 घर अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 2, तो आपके ऊपर कोई डीम्ड इनकम का प्रोविजन नहीं लगेगा और आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर खाली पड़ा रहता था लेकिन उसके ऊपर फेयर रेंट वैल्यू यानी कि देखते थे कि उस एरिया में कितना रेंट है, उस बेसिस पे उस इनकम को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स सरकार वसूल लेती थी। तो अब आप 2 घर अगर आप अपने पास रखते हैं जिसको आप खाली रखिए, आप दोनों को यूज करें या आप उसको कैसे भी यूज करें, उसके ऊपर सरकार आपसे रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं लेगी अनटिल अनलेस वो रेंट पे चढ़ा हुआ है। अगर आपने उस घर को रेंट पे चढ़ा रखा है फिर आपको टैक्स जरूर देना होगा, लेकिन अगर आप उसको खाली रखते हैं, यूज करें ना करें, सरकार आपसे उस पर टैक्स नहीं लेगी। चलिए ये भी चीज़ क्लियर हो गई एट लास्ट। शायद मेरे पास अब 1-2 मिनट बचे हैं तो शरद जी, वो जो नया टैक्स कोड आने वाला है उसमें क्या होगा, क्या चीज़ होगी और उससे क्या परिवर्तन आएगा? इस टैक्स कोड को मैं विपिन कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बढ़िया थी पर अब पिक्चर अभी बाकी। क्यों बाकी है? क्योंकि ये नया बिल वित्त मंत्री महोदया ने बोला ये बहुत जल्द पेश होने वाला है, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट के जाएगा और उम्मीद है पास हो जाएगा। आपको अभी 300 के आसपास सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में। ये सेक्शन मुझे लग रहा है घट के आधे रह जाएंगे और हमारा जो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन हो चुका है, 1961 का है, आपको पता होगा 64 साल का ये हो चुका है। ये अब आपको नए प्रारूप में देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। तो पिक्चर अभी बाकी। मैंने इसलिए कहा कि जब ये नया बिल पास हो जाएगा बहुत जल्द, इसके लिए हो सकता है आपको साल भर ना इंतजार करना पड़े, तो आपको और बहुत सारी राहत और बहुत सारी सुविधा देखने को मिलेगी। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है विपिन। पढ़ते पढ़ते या तो लोगों को नींद आ जाती है या उसको उठा के एक तरफ रख देते हैं, भैया ये तो सब सेक्शन सो, प्रोविजन सो, रेफरिंग टू सो एंड सो। वो उसमें आसानी आपको दिखेगी, इजी टू रीड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लोग बाग खुद आसान तरीके से उसको पढ़ पाएंगे, कंप्लायंस कर पाएंगे और बहुत जल्दी ये होने वाला है। अभी वित्त मंत्री महोदया से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी जा रही थी तो उन्होंने ये बोला कि स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में मुझे उम्मीद है जल्दी पास हो, तो आपको बहुत जल्द वो सुनने को मिल सकता है। मुझे निजी तौर पर बहुत बेसब्री से इंतजार है विपिन इस नए प्रारूप का। चीजें सरल हो, चीजें आसान हो, ऐसी हो जिन्हें सब समझ सकें, उनमें से जटिलता खत्म हो, यही सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिस्टम होता है। और अगर वो बात टैक्स सिस्टम की हो तो उससे बेहतर बात और क्या हो सकती। तो टैक्स पेयर की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में लगभग ऐसी स्थिति है कि जहां उनके लिए टैक्स में तो बड़ी राहत आई गई है, अब टैक्स के जो नियम कायदे कानून हैं वो भी सरल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी और शरद सर, आप बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आप पुरानी टैक्स रिजीम में है, नई में है, किसी भी टैक्स स्लैब में है, बचत तो होनी ही होनी है, लेकिन साथ में कॉशन आप दोनों की तरफ से कि भाई आप पैसे सीधे हाथ में आएंगे। अब वैसे प्रावधान हट गए हैं जो आपको थोड़ा बचत करने के लिए प्रेरित करते थे, तो बचत खुद से करनी है, अपने विवेक से करनी है, थोड़ा पैसा बचत में बाकी खर्चे के लिए। चलिए इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप हमारे दर्शकों ने भी अब पूरी बातें समझ ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।